यस। यहाँ कहाँ, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। यू हैप्पी ईयर। हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। गलत हो गया। कोई बात नहीं, मैंने ये स्किप नहीं करना मतलब। हैप्पी न्यू ईयर जी हमारी तरफ से सबको। नया साल बहुत 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 ज्यादा मुबारक हो। ऐसे हंसते मुस्कुराते हम भी रहे और वो भी रहे, वो भी मुस्कुरा रहे हैं, शरारतें तो करेंगे। ऐसे हंसते मुस्कुराते हम भी रहे और आप भी। चलो नया साल आप सबको बहुत 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 ज़्यादा मुबारक हो। अल्लाह पाक सबकी नए ख्वाहिशात तमन्नाएं जितनी भी हैं उनकी ख्वाहिशात अच्छी अच्छी वो सारी इसी साल जो है ना उनकी पूरी कर दे और टेंशनें परेशानियां सारी ख़त्म हो जाए। अल्लाह पाक से बस यही दुआ है। हाँ जी सलीम साहब आप क्या कहोगे? हैप्पी न्यू ईयर और सबकी विशेष पूरी हो, हाँ सारी अच्छी अच्छी भी पूरी हो, थोड़ी थोड़ी चोरी चोरी वाली भी हो जाए, वो भी चलेंगी। चोरी चोरी मतलब के थोड़ा एक्सप्लेन करो ना। थोड़ी इंसान के अंदर भी कुछ फीलिंग्स होती हैं, अपनी अच्छा ख्वाहिशात होती हैं उसकी। अच्छा, मतलब कि जो वो किसी से कह नहीं सकता है, किसी मतलब एक से तो कह ही सकता है, हाँ किसी एक से तो वो कह, पूरी हो जाए। वो पूरी हो जाए। ठीक हो गया, मैं समझ रही हूँ आपकी ये बात। तो ठीक है, और आपको मेरी लुक जो है ना वो भी चेंज लग रही होगी। आज मैंने ये लगाया है काजल, और इस तरीके से काजल जो है ना मैं अपनी शादी से पहले लगाती थी, भर भर के इसी तरीके से आंखों पे काजल होता था, और ये रसलीन को बहुत अच्छा लगता था। शादी के बाद भी थोड़ी देर तक लगाया है। तो सलीम ना काफ़ी दिन से मुझे कह रहे थे कि फ़रा वही तुम लगाया शुरू करो, मतलब कि तुम क्यों नहीं अब लगाती हो, ये है वो है। तो मैंने कहा था अच्छा लगाऊंगी। नया साल स्टार्ट हो रहा है तो मैंने सोचा कि चलो जी आज से शुरुआत कर लेते हैं। आज है फर्स्ट डे न्यू ईयर का, तो आज से शुरुआत करते हैं। इंशाल्लाह आप देखते हैं कब मैं लगाती हूँ। अब मैं कोशिश करूँगी कि लगाती रहूँ, तो सलीम को अच्छा लगता है तो फिर मैं क्यों ना लगाऊँ, तो इस वजह से। और आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है। फर्स्ट टाइम मतलब काफ़ी टाइम बाद लगाया है ना, तो ज़रा थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, चलता है इतना तो है सलीम। इतना चलता है कि नहीं? भागता है जी, चलता क्या भागता है। हाँ भागता है, मतलब थोड़ा सा ना इधर उधर हो गया है, काफी टाइम बाद लगाया ना। तब तो मैं इतनी एक्सपर्ट थी ना कि ऐसे लगाया और ऐसे चला गया अपना काम, मतलब कि जॉब भी करती थी, जब मैं कॉलेज जाती थी तब भी जो भी था तो लगा के रखती थी, अच्छा लगता था। लेकिन तब मेरा मुंह ऐसा था, स्लिम स्मार्ट। अब टेंशन ले लेके हेल्थी हो गई। टेंशन ले लेती। मैंने एक और चीज़ सोची हुई है कि अपने आप को जो है ना थोड़ा सा करना है, स्लिम करना है। बस जयान साहब हो गए हैं, ये 25 जनवरी को जयान साहब पूरे 2 साल के हो जाएंगे, तो फिर मैं फ्री हूँ, फिर मैं जो भी ना कर सकती। साल मेरी भी विश पूरी होगी। हाँ क्या विश है? मैंने पापा को 3 डेज दिए हैं कि मेरी साइकिल ठीक करवा दो जब तक मैं नानू घर से आता हूँ। ठीक है 3 डेज। ठीक है। साइकिल से सजील की खराब हुई है और इतनी दफा इसको सही करवा के दी है, इतनी दफा सही करवा दी है साइकिल इसकी। नहीं उस बाइक वाले ने लास्ट टाइम इसका एक्सीडेंट हुआ, इतनी जोर से इसको ना यहाँ पर लगी थी, तो फिर उसके बाद से सलीम इतना ज्यादा डर गया, उन्होंने बोला कि अब मैंने तुम्हें साइकिल नहीं सही करवा के देनी है, जो मर्जी हो जाए। इतनी बुरी से चोट लगी थी तो फिर थोड़ा सा डर तो बैठ ही जाता है ना। तो अब ये काफी दिन से फिर से जिद कर रहा है कि साइकिल सही करवा के दो, साइकिल सही करवा के दो। अब देखते हैं। तो मैंने सुबह से स्टार्ट कर देना था, लेकिन मैं इस तरीके से ज़रा व्लॉग स्टार्ट करना चाह रही थी ना कि न्यू ईयर का ज़रा थोड़ा सा स्टार्टिंग इस तरीके से हो। तो चलो अब देखो जाके आज मैंने खाने में क्या क्या बनाया, क्या नाश्ता किया, मीठा क्या बना, जो भी बनाना सारा आपके साथ अभी शेयर करूँगी। तो जल्दी से वो देख के आओ हमारे नाश्ते तक की रूटीन के क्या क्या हमने खाया, क्या नाश्ता किया, मीठा क्या था, जो भी बनाया सारी रेसिपी जो अभी ना देख के आओ। तब तक जो है ना हम फिर मिलते हैं आपसे, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके? मेरे हालात तो बहुत ही बुरे हुए पड़े हैं इस टाइम। टिशू का रोल पैकेट लेकर बैठी हूँ अपने साथ वॉइस ओवर करने के लिए, क्योंकि इतना ज़्यादा फ्लो रखा है, आवाज़ भी आप सुन ही रहे होंगे, ख़राब हुई है, गला ख़राब है, बुखार है, मतलब सब कुछ हुआ पड़ा हुआ है मुझे। चलो खैर जी, वीडियो के बारे में कुछ बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको पाए का सालन दिखा रही थी, जो कि मैंने कल दोपहर में बनने के लिए रखा था, पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा। तो जो रात तक जो है ना बन के तैयार हो गया था, 6-7 घंटों में अच्छा सा सालन जो है ना बन चुका। तो रात को इसका ना चूल्हा मैंने बंद कर दिया था 8-9 बजे, और ना सुबह अभी नाश्ता ही करना था। तो अभी मैं ना सुबह सुबह उठ चुकी हूँ, बाकी सब सो रहे हैं, और मुझे बनानी थी खीर, मीठे में खीर बनानी थी, क्योंकि न्यू ईयर का फर्स्ट डे है तो कुछ मीठा तो बनता ही है ना। तो इसमें मुझे बनाना था गजरेला, मैंने पहले ही सोच के रखा हुआ था, क्योंकि इस सीज़न में अभी तक ना गजरेला बनाया ही नहीं था। गजरेला जिसे गाजर की खीर भी बोल सकते हो,
तो वो बनानी थी मुझे, ये बड़ी अच्छी लगती है। गाजर के हलवे से ज़्यादा मुझे ये खीर अच्छी लगती है। तो फिर ना इस वजह से तो यहाँ पर मैंने ना लिया था 4 किलो दूध, उसको मैंने पतीले में डाला। थोड़ा सा दूध गर्म हुआ तो उस पर मैंने डाल दिए चावल। चावल जो है ना मैंने टोटा चावल यूज़ किए हैं, जिसको टोटा ही बोलते हैं हम तो। टोटा चावल ना वो यूज़ किए हैं मैंने। आधा पाव चावल लिए थे, उनको मैंने भिगो दिया था 20-25 मिनट पहले, और अच्छे से धो के तो बस अभी दूध गर्म हुआ है वहाँ पे, तो मैंने उसमें चावल डाल दिए। और यहाँ पर साइड पे जो है ना मैं गाजर कद्दूकस कर लूँगी। गाजरों ये 1 किलो गाजर है, इनको मैंने छील लिया है, यहाँ पर कद्दूकस कर लूँगी। और मैं ना सुबह सुबह उठ के लग गई थी, क्योंकि गैस जो है ना फिर 9-10 बजे बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो मेरी कोशिश ये थी कि जब तक गैस जो है ना अच्छी खासी आ रही है ना, तो मैं खीर जल्दी से बना लूँ। तो यहाँ पर गाजरें जो ना कद्दूकस हो गई थी, तो फिर इसमें मैंने ये ना दूध में ये भी गाजर भी ऐड कर दी है। चावल तो इसमें मैंने पहले डाल दिए थे। अब जो है ना इसको बस मिक्स कर दूँगी। और खीर बनने में माशाल्लाह से 1-1.5 घंटा तो लगता है। थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में थी, गैस मैंने बिल्कुल तेज़ की हुई थी कि जितना जल्दी हो सके ना तो खीर रेडी हो जाए। दूसरे चूल्हे पे जो है ना अब मैं यहाँ पर वो भी रख दूँगी, पाई का सालन भी गर्म होने के लिए रख दूँगी। चूल्हा मैंने ऑन कर दिया है। आहिस्ता आहिस्ता सब उठना शुरू हो गए थे, अम्मी भी उठ चुकी थी। तो मैंने कहा कि चलो इसके नीचे चूल्हा ऑन कर देते हो। वैसे भी जो दूसरा चूल्हा है ना वो बहुत ही कम जलता है, मेरा थोड़ा ख़राब है। तो मैंने कहा इसको भी आधा पौना घंटा लगेगा, तो मैंने उसको गर्म होने के लिए रख दिया। तब तक यहाँ पर मैं आ गई हूँ बाहर सेन में। यहाँ पर मैं ये कपड़े जो सूख चुके हैं ना इनको तय लगा लूँगी। ये कपड़े परसों धोए थे और अभी तक इनमें से काफ़ी कपड़े जो ना गीले थे, तो फिर मैंने कहा जो सूखे हुए हैं इनको तय लगा लेती हूँ। सलीम उठ के किचन में आए थे, वो आए तो वॉशरूम के लिए थे, तो मैंने उन्हें बोल रही थी कि मेरे अकेली का काम नहीं है ये खाना पीना, मतलब खीर वगैरह, आप भी आओ मेरे साथ, थोड़ी हेल्प करो। खीर को माशाल्लाह हिलाना, उसको मतलब चमचा वगैरह चलाते रहना ना, क्योंकि फिर आपको पता है खीर लगने का भी बड़ा वो होता है, तो इसलिए चमचा चलाते रहना चाहिए। तो फिर मैंने उन्हें बोल रही थी, तो वो बस यहीं पे हमारा हँसी मज़ाक चल रहा था। तो किचन में वो भी ऐसे लगे हुए थे, मेरे साथ ही खड़े हुए हैं, अब आ गए थे वो भी किचन में। तो यहाँ पर जो ना लाइट भी चली गई थी हमारी तो अभी यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ चीनी खीर के अंदर। लाइट गई थी तो फिर मैंने कहा चलो आपको क्लिप तो दिखा दूँ कि इस टाइम पे अभी मैंने चीनी डाल दी है। हाफ़ जो है ना चावल डन हो चुके थे, हाफ़ क्या पूरे चावल कुक हो गए थे, फिर इसमें मैंने चीनी डाल दी। चीनी मैं स्टार्टिंग में नहीं ऐड करती, और चीनी डालने के बाद जो खीर के वो ऊपर से ऐसे बुलबुले आते हैं ना, मतलब कि छींटे निकलते हैं, और बस यही होता है ला हाथ पे ना गिर जाए। स्किन जो है ना अच्छी खासी, आपको पता है मीठा अगर हाथ पे गिर जाए ना तो स्किन जो है ना बड़ी अच्छी खासी जल जाती है। तो यहाँ पर मैंने मलाई भी निकाल के रखी हुई थी, थोड़ी सी मलाई मैंने डाल दी थी, थोड़ी सी बाकी बचा ली थी। तो खीर इतना अच्छी सी हो चुकी थी, उसको मैंने घोट लिया था मैंने और सलीम ने मिलके। उसके बाद जो है ना पाए गर्म होने के लिए रख दिए थे, तो यहाँ पर पाए भी अच्छे खासे गर्म हो चुके हैं। और ये है जी हमारी खीर की कुछ फाइनल वाली लुक। बहुत ही मज़े की खीर रेडी हुई थी। यहाँ पर मैंने सारे ना कुछ बाउल में, कुछ डब्बे में, कुछ इस तरीके से कटोरी में डाल के रख ली थी कि जिसको भी खिलाऊंगी, मतलब ज़ाहिर न्यू ईयर है, नया साल का पहला दिन है, तो जो भी अगर कोई आएगा या अम्मी वगैरह भी, तो इसलिए सबके लिए ना मैंने ऐसे रख ली थी, घर में खाने के लिए भी, हमारे लिए भी। तो मैं ना इस तरीके से डाल के रख देती हूँ कि ताकि ठंडी भी हो जाए। उसके बाद यहाँ पर ना नाश्ते के लिए अब जो है ना पाए के अंदर मैं आ रही हूँ एक गरम मसाला, जो कि मैंने अभी पीसा है, तो ये मैं ऐड कर दूँगी। ये लास्ट पे मैं ऐसे करती हूँ, और इससे पहले मैंने ज़ीरा पाउडर भी डाला था, वो मिस हो गया है। तो बस अब ये लास्ट के ये मसाले डालूँगी, और अभी मैंने थोड़ा सा नमक और डाल दिया, क्योंकि नमक मुझे ऐसे लग रहा था कि कम है। मैंने कोई भी टेस्ट वगैरह नहीं किया, बस अपने से ऐसे डाल दिया है। और यहाँ पर मैं आपको खीर दिखा रही हूँ, बाकी जो ना पतीले में इतनी खीर बची है, बाकी तो मैंने बाउल वगैरह में या कटोरियों में डाल के ना रख दिया ठंडी होने के लिए। और यहाँ पर हस्बैंड बना रहे हैं लस्सी। पाए जब भी हमारे घर में बने हो, तो चाहे धुंध वाली भी सर्दी हो, मैंने और सलीम ने लस्सी पीनी ही पीनी है। तो यहाँ पर हस्बैंड लस्सी बना रहे हैं। लस्सी जो है ना सिर्फ सलीम के हाथ की हमें अच्छी लगती है, अगर घर में है ना तो वही बनाते हैं लस्सी। तो उसके बाद चाय भी मैंने बना के रख ली है, बच्चों के लिए, अम्मी के लिए और अरूज के लिए। अरूज भी आई हुई थी, रात में आ गई थी अरूज, तो उसको इस दफ़ा ना मतलब टाइम ही नहीं मिला कि वीडियो वगैरह बनाने का। खैर यहाँ पर ना नाश्ता लग चुका है, दस्तरखान अंदर लगा दिया था, सब बैठे हुए हैं, अम्मी अरूज और बच्चे भी। बस अब हम भी बैठते हैं, और अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक सबका दस्तरखान अपनी नेमतों से भरा हुआ रखे इसी तरीके से। और तो ये तो मैंने आपको दिखाया ही नहीं है कि मैंने सूट जो है ना नया पहना हुआ है, मतलब बताया नहीं है। तो सूट ना मैंने नया वाला पहना हुआ है, ये तब से लगी, मुझे लगता है 2-3 महीने हो गए इस सूट के पड़े हुए, पहना ही नहीं। तो आज मैंने कहा कि चलो न्यू ईयर है, थोड़ा अच्छा सा रेडी हो जाते हैं। बच्चों की तबीयत भी अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना बिल्कुल ठीक ठाक है। कल मेरी बहन ने पूछा था, इकरा अरसलान ने, कि आपकी बच्चों की तबीयत कैसी है। वैसे तो मैंने कमेंट में बता दिया था, लेकिन अब सजील जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। हाँ, कैसे हो बता दो सबको, आंटी को बता दो कि आप कैसे हो, खुद से बता दो। बस शर्मा आ गया है। तो ज़यान की भी अब अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत जो है ना, बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह से ठीक है। और सब बच्चे जो है ना बस ठीक ठाक रहा करें, बच्चे बीमार ना हुआ करें, बस ये है।
तो अच्छा, ये सूट का मैं बता रही थी कि अम्मी ने जो है ना सिलाई किया है। मैं रूट टाइम शाम के 7 बजने में 5 मिनट हैं। और ये देखो सोफ़ा कवर भी ना मैंने चेंज कर दिए थे। जो नए वाले जो सोफ़ा कवर थे ना, ये वाले ये मैंने डाल दिए थे। थोड़ा अच्छा लगेगा, स्पेशल दिन है तो थोड़ा स्पेशल सब होना चाहिए। तो इस वजह से, क्योंकि देखो हमने खुद को तो संवारना है, तो उससे पहले घर को संवारो। अच्छी और घरेलू औरत की निशानी यही है कि सबसे पहले घर को अच्छे से संवारो। चाहे घर कैसा भी हो, ज़रूरी नहीं है कि टाइल पत्थर वाला मार्बल वाला, अच्छा घर हो तो फिर ही हम उसे संवार के रख सकते हैं। जो जिन लोगों ने संवारना है घर को, वो कच्चे घरों को भी अच्छे से संवार के सजा के रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे मेरी अम्मी की भी आदत यही है कि अच्छे से घर जो है ना साफ़ सुथरा हो ना, तभी औरत भी जो है ना वो साफ़ सुथरी अच्छी लगती है। मेकअप कर लो, संवर जाओ, भन संवर जाओ, और घर का जो ना हाल कोई ना हो। बस ये सूट का ना, बस ये मुझे ना कॉलर का मसला हो रहा है। ये कॉलर जो है ना ये छोटा लगा है। तो मैं अम्मी को भी कह रही थी कि अम्मी ये कॉलर जो है ना वो थोड़ा सा छोटा लगा है। मैं ऐसे कॉलर वाले गले पहनती हूँ, बैन वाले, इनको बैन कॉलर कुछ भी बोल लो। तो ये लेकिन ना ये इसका जो है ना ये छोटा लगा है, तो ये पीछे को जा रहा है, तो उसकी वजह से मुझे ज़रा थोड़ा अनकम्फर्टेबल हो रहा है। बस अब ज़यान सो रहा है बिस्तर में, नज़र ही नहीं आ रहा क्योंकि बिस्तर मैंने अच्छे से उसके ऊपर कवर किया हुआ। इतनी ठंड हो रही है, इतनी ठंड हो रही है। दोपहर में मैंने आपसे बात की है और उसके बाद हम कहीं चले गए थे, कुछ काम था आज, तो वहाँ जाना था और वहाँ पे मैंने रिकॉर्डिंग नहीं करनी थी, तो इसलिए नहीं की है। और फिर हम आते आते बाज़ार से भी हो गए हैं, कुछ चीज़ें ली हैं। जैसे मेरा शैम्पू ख़त्म हो रहा था वो लिया है, बच्चों का लोशन था लेना वो लिया है, और बस ये 2 चीज़ें थी ली बाज़ार से, और फिर बस वापस आ गए। और सजील गया है नानों के घर पे रहने के लिए। नहीं है, सजील को भी मना कर रही थी क्योंकि उसका भी अभी जो है ना विंटर वेकेशन का काम बचा हुआ है काफ़ी अच्छा खासा। ये तो शुक्र है कि छुट्टियां जो है ना एक्सटेंड हो गई हैं, मतलब विंटर वेकेशन एक्सटेंड हो गई हैं, वरना तो कल इन्होंने स्कूल जाना था। तो लेकिन अब जो है ना 1 हफ़्ता और आगे हो गई, तो इसलिए ज़रा सजील को वो हो गया कि मैं 1 आध दिन ना नानो घर भी रहा हूँ। वरना मैं से कह रही थी कि इतने दिन तो आप बीमार रहे हो, अब जो छुट्टियों का काम है ना वो तो ख़त्म करो। लेकिन अब उसका दिल था वहाँ जाने का, तो इसलिए हमने भेज दिया। वैसे मैं कभी भी बच्चों को ना नहीं भेजती हूँ ऐसे, चाहे अम्मी के घर भी ना वो नहीं रहते हैं मेरे बगैर। लेकिन अब सजील थोड़ा बड़ा हो रहा है ना, तो उसकी बातें भी ज़रा थोड़ी सी चेंज हो रही हैं। तो गया है, देखो रहता है कि नहीं रहता। अभी थोड़ी देर पहले बात हुई है तो वो तो चिल्ला माशाल्लाह से कह रहा हाँ मैं तो रहूँगा, कोई मसला नहीं है। हम कह रहे थे, मैं और सलीम से कह रहे थे कि हमारा दिल नहीं लग रहा, लेकिन उसका लगा हुआ है माशाल्लाह से। तो खैर अभी सलीम और हानिया गए हुए बाहर नान वगैरह लेने के लिए, खाना खाएँगे, पाए का सालन पड़ा हुआ है वही खाएँगे। और तो मैंने फिर कुछ नहीं बनाया था क्योंकि माशाल्लाह से पाए का सालन पड़ा हुआ है अभी, जो अभी भी हो जाएगा रात का भी। तो इस वजह से बस थोड़ा घूमना फिरना किया है। घूमना फिरना वैसे नहीं था, मतलब कि काम के लिए था। अगर वैसे होता, वैसे हमारा प्लान था, इतना कोई दूर भी नहीं गए थे, यही बोल लो किसी के घर गए थे। तो वैसे घूमने जाने का भी प्लान कर रहे थे, लेकिन सर्दी इतनी है, ठंड इतनी है, बड़ी मुश्किल से बच्चे जो ना ठीक हुए हैं। ज़यान को तो अभी भी फ्लू हो रहा था, फिर इस वजह से ना सोचा कि नहीं भाई रहने देते, तो कैंसिल करते हैं क्योंकि बच्चे बहुत मुश्किल से ठीक हुए हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ साथ में ज़यान साहब भी लगे हुए हैं। ना खाना हमारा हो चुका था, नान ले आए थे सलीम, तो बस खाना हमने खा लिया था। तो उसके बाद जो है ना खीर थी ना इस पतीले में, वो मैंने डाल के रख दी बाउल में, और ये पतीला जो है ना मैं ऐसे उठा के अंदर ले आई। अब जो है ना इस पतीले में से हम ना खीर खाएंगे। मुझे ना ये कि जो खीर का पतीला ख़ास तौर पे ना इस तरीके से चाटना, हम तो इसे चाटना बोलते हैं, कि जो ना खीर ऐसे लगी रह जाती है ना, थोड़ी सी ऐसे जम सी जाती है, पतीले के आसपास सारी लग जाती है किनारों पे, और उसको जब ऐसे चम्मच के साथ खुरेद के खाना ना, मतलब ऐसे लगता है जैसे खोया खा रहे, इतना कोई मज़े का लगता है ना वो। और मुझे ऐसा लगता है आप लोगों में से ना कोई ऐसा ज़रूर करता, कोई ना कोई, हर एक को ना ऐसे खीर का पतीला इस तरीके से खाना ना अच्छा लगता होगा। सलीम को भी बड़ा अच्छा लगता है, और ज़यान साहब भी हमारे साथ लगे हुए थे। ज़यान के हाथ में तो खैर वो निवाला था ना उसका नान का, तो वो उसके साथ लगा लगा के खा रहा था। तो सलीम कह रहे लो तुम ये भी रिकॉर्ड कर रही, तो मैंने कहा लो फिर क्या हुआ, हम अपनी डेली लाइफ मैं अपनी शेयर करती हूँ, एक्चुअल वाली, कोई फेक नहीं होता। तो जो मेरी रूटीन में है तो वो मैं दिखाऊंगी जितना मैं दिखा सकती हूँ। तो बस ऐसा है जी। तो उसके बाद यहाँ पर ना हम लेट गए थे सोने के लिए, नींद आ रही थी ठीक ठाक वाली, लेकिन हानिया हो रही थी बोर, क्योंकि सजील घर पे नहीं था। तो वो कह रही मम्मा मैं आपको मेकअप करूँ, तो फिर मैंने कहा कि चलो भाई कर लो मेकअप, हालांकि मुझे ठीक ठाक वाली नींद आ रही थी। लेकिन अब क्या कर दीजिए, मैडम साहबा लेके आ गई थी मेरे पास मेकअप, बस मेरा ख़राब ही करती है मेकअप, और क्या। चलो फिर ये थी मेरी आज की वीडियो, आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और दुआ कर देना। ये नज़ला ज़ुकाम जो ना सबका ही चले जाए, बताएं क्यों, ये गंदी बीमारी जिसको लगती है ना जल्दी जाती ही नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।